दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब हंट। फॉर एनी ग्रोथ ऑफ द कंट्री, मर्चेंट नेवी इज द बैकबोन। ये रीढ़ की हड्डी है। मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको सारी दुनिया घुमाता है। आप सारी दुनिया में घूम रहे हो, दुनिया के हर एक कोने में जा रहे हो और हर महीने के अंत में आपके अकाउंट में पैसे भी भरपूर आ रहे हैं। मर्चेंट नेवी में प्रवेश करने के लिए आपको करना क्या है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने, बहुत सारे चैनल बने, सब आपको विभिन्न प्रकार के तरीके बताते हैं कि भाई जीपी रेटिंग कोर्स कर दो, ये कोर्स कर दो, इतने पैसे खर्चे होंगे, उतने पैसे खर्चे होंगे, आप इतने दिन में कप्तान बन जाओगे, इतने दिन में चीफ इंजीनियर बन जाओगे। बहुत कुछ आपको गाइडेंस देते हैं, सब सही भी है, लेकिन मैं आपको मैं जो सलाह आपको दूंगा ये सबसे परे हटके है। ठीक है भैया, थंब रूल है, आपने 10+2 किया है या 10th पास है, आपके 60% मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क है। इंग्लिश इज कंपलसरी, माइंड यू। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए इंग्लिश इज कंपलसरी बिकॉज आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जहाँ पर देश विदेश के बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात होगी और वर्ल्ड में कॉमन स्पोकन लैंग्वेज इज इंग्लिश। आप लोगों के साथ में कंफर्टेबली इंटरेक्ट कर सको। एक तो आपको पहली बात सी ज्वाइन करने के लिए यू शुड हैव ए CDC, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। एक किताब आती है जिसके अंदर जब आप जहाज में चढ़ते हो तो उसके उसी दिन आपकी किताब के अंदर एंट्री, इट्स जस्ट लाइक ए पासपोर्ट, किताब के अंदर एंटर हो जाती है कि फलाने दिन आपने जहाज में चढ़ा है, जहाज का ये नाम है, जहाज की ये कैरिंग कैपेसिटी, उसके इंजन का हॉर्स पावर इतना है, BHP, GRT, NRT सब मेंटर रहता है, उसका स्टैंप लग जाता है, कप्तान साइन कर देते, फलाना तारीख को सो एंड सो आदमी जहाज पर चढ़। जब आप 9 महीने बिताने के बाद में जहाज से उतरते हो, यू आर साइनिंग ऑफ, उस समय अगेन स्टैंप लगता है CDC के ऊपर दिखाने के लिए कि इतना दिन आपने जहाज में सर्विस किया, एंड दैट इज़ द रिकॉर्ड। तो आपको मैं आगे जो बताऊंगा, तरक्की आपकी जैसे होगी, वो आपके रिकॉर्ड्स किस तरीके से आपका हेल्प करते हैं ये मैं आपको धीरे धीरे विस्तार में समझाऊंगा। तो ऐसा होता है, CDC को पाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो है ओपन टाइप तरीका है, जो कि आप STCW कोर्स होता है, एक सेफ्टी कोर्स होता है 4 सर्टिफिकेट्स का। ये कोर्स कर लीजिए, 15 दिन का कोर्स होता है, 4-5 हज़ार रुपये में कोर्स हो जाएगा आपका। आप कोर्स कर लीजिए, 1000 रुपये के अंदर इसका CDC का कॉस्ट है। 1 महीने के अंदर आपको CDC मिल जाती है और आप किसी भी जहाज में चढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास में CDC है। लेकिन एक जहाज की कीमत करोड़ों में होती है, कई करोड़, कई 100 करोड़ एक जहाज की कीमत होती है। और कोई भी जहाज का मालिक इतने महंगी जहाज में एक नए आदमी को क्यों चढ़ाएगा? वो तो चाहेगा ना कि कोई एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड आदमी मेरी जहाज में आए, मेरी जहाज को चलाए। उसके लिए कुछ सर्टन कोर्सेज अगर आप करके जाओगे तो आपको प्रेफर किया जाएगा, जैसे कि GP रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग। अभी जनरल पर्पस रेटिंग क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। GP रेटिंग एक बेस प्लेटफॉर्म है, शिपिंग इंडस्ट्री में एंटर करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल जाता है। आपने GP रेटिंग का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स होता है। इसी कोर्स के दरम्यान आपको CDC का भी मिल जाता है और आपने सारी जहाज में क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे आग लग गई तो कैसे किसे बचाना है, फर्स्ट एड कैसे किसे देना है, और व्हाट ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक वाइल वर्किंग ऑन शिप। ये सारी ट्रेनिंग आपको 6 महीने के अंदर आपको ब्रशअप कर दी जाए। ये एक्चुअली रेजिडेंशियल कॉलेज होता है, वहाँ वहीं उसी कॉलेज में रहते हो, जस्ट लाइक ए स्कूल एंड कॉलेज। मॉर्निंग टू इवनिंग आपकी पढ़ाई होती है, आपको यूनिफॉर्म पहनने का तरीका बताया जाता है, टेबल मैनर सिखाया जाता है कि आप स्पून किस हाथ में पकड़िए, फोक किस हाथ में पकड़िए। ऑल दिस टाइप ऑफ टेबल डिसिप्लिन एंड ऑल दिस थिंग्स, यूनिफॉर्म डिसिप्लिन, सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। दे ट्रेन यू लाइक ए प्रॉपर सीमैन। आप ट्रेनिंग ले लेते हो, सारे प्रिकॉशन के बारे में मालूम पड़ जाता है, आप कैसे जहाज में चढ़ना उतरना, क्या चीज़ें, क्या क्या सेफ्टी लेना है, हाउ टू वेयर द सेफ्टी गियर। आप कहीं ऊंचाई से लटक रहे हो तो सेफ्टी हार्नेस आता है जिसमें आप लटक के आपको काम करना होता है। सेफ्टी हार्नेस कैसे बांधना होता है, हेलमेट कैसे पहनना होता है, सेफ्टी शूज़ कैसे पहनना होता है, ऑल दिस थिंग्स आर टॉट। एक बेसिक चीज़ें आपको GP रेटिंग में सिखाया जाता है। नाउ व्हाट इज GP रेटिंग? भाइयों देखो, ऐसा है ना दोस्तों, शिप इज नथिंग बट ए फ्लोटिंग सिटी। एक तैरता हुआ शहर है जिसको मूव करने के लिए इंजन होते हैं, बड़े बड़े भारी भरकम इंजन होते हैं, कई 1000 हॉर्स पावर के इंजन होते हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं।
जनरेटर्स होते हैं, जैसे हमारी घर में बिजलियाँ करंट वगैरह है उसके लिए जनरेटर्स होते हैं, पावर हाउस होता है बाकायदा, समंदर का पानी में जो नमकीन पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, सो प्लेंटी ऑफ इक्विपमेंट्स आर देयर ऑन बोर्ड। तो एक फ्लोटिंग सिटी को मैनेज करने के लिए हमें 2 डिपार्टमेंट तो चाहिए। एक डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का होता है, डेक डिपार्टमेंट है इस फ्लोटिंग सिटी को चलाता है। इनका काम है जहाज़ को चलाना, जहाज़ को मेंटेन करना। जहाज़ जब पोर्ट में लग जाती है तो उसको पोर्ट में लगाने के बाद में कार्गो लोड करना, कार्गो अनलोड करना, कार्गो को स्टेबलाइज करना। तो ये 2 डिपार्टमेंट हो गए। अब तीसरा डिपार्टमेंट है, आप महीनों 8-9 महीने जहाज़ पर हो, भाई किचन तो चलना है ना, खाने पीने का व्यवस्था होनी है। तो एक होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट। कैटरिंग डिपार्टमेंट के अंदर चीफ कुक होता है, चीफ स्टीवर्ड होता है, स्टीवर्ड्स होते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम ए होटल मैनेजमेंट लेवल। तो ये 3 डिपार्टमेंट मैंने आपको समझा दिया। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि भाई हाउ टू एंटर मर्चेंट नेवी। देखिए, आप जीपी रेटिंग कोर्स करें तो 6 महीने का कोर्स है, प्री सी ट्रेनिंग कोर्स जिसे हम कहते हैं। एंड दिस देयर आर प्लेंटी ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। एंड दिस कॉलेज, आपको एक बात ध्यान रखना, दे शुड बी डीजी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है तो आपको इनका इंडियन सीडीसी आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पश्चात। तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी यू आर फिट टू ज्वाइन ए शिपिंग कंपनी। सो किसी भी शिपिंग कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो तो यू विल बी ज्वाइनिंग एज ए ओएस, एज ए ऑर्डिनरी सीमैन। ऑर्डिनरी सीमैन ज्वाइन करके 12 महीने का आपने, या ये समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, 9 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, 6 महीने का, डिपेंड, 2 कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा कर दिया एज ए ऑर्डिनरी सीमैन। आप 3rd कॉन्ट्रैक्ट में अगेन जाते हो तो दे विल टेक यू एबल सीमैन। तो ये एबल सीमैन, और इसी बीच में अगर आपकी सी टाइम कंप्लीट हो जाता है आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिल गया, आप रख लीजिए। 12 to 18 मंथ्स आपको प्रॉपलिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट है एज ए एबल सीमैन। उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाता है एज ए बॉसन। देखिए, हर स्टेज में आपकी सैलरी बढ़ रही है। स्टार्टिंग में एज ए ओएस आप ज्वाइन कर रहे हो, ऑर्डिनरी सीमैन, तो आपको 300 से $500 के आसपास में आपको तनख्वाह मिल रही है। दैट इज योर स्टाइफ एंड पॉकेट मनी, खाना पीना फ्री। उसके बाद में आप जब एबी में आ रहे हो तो यू आर गेटिंग ए सैलरी ऑफ समवेयर अराउंड 25 to 50,000 रुपीज़, खाना पीना फ्री। फर्दर आप प्रमोट हो रहे हो, आप जैसे जैसे सीनियरिटी गेन करते हो आप बॉसन बन जाते हो, 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हो आप। ऐसे आपको 30 मंथ्स आपको कंप्लीट करने हैं एट सी। 30 to 36 मंथ्स आपने सी टाइम कंप्लीट किया, प्रॉपलिंग पीरियड कंप्लीट कर दिया। नाउ यू आर फिट टू अपीयर फॉर ए एनसीबी एग्जाम। एनसीबी क्लास 4 का एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो सकते हो, बिकॉज सी टाइम आपने कंप्लीट कर दिया। तो एनसीबी इज़ नियर कोस्टल वेसल, जो कोस्ट के नज़दीक चलते हैं, जिसे कहते हैं हम नियर कोस्टल वेसल। ये सब कोर्स वगैरह अटेंड करने के बाद में यू गेट ए सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी कि आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। अब आप जहाज चला सकते हो। भैया आपने ट्रेनिंग ले ली सफिशेंट, यू हैव बिकम ए वेरी गुड सीमैन, यू हैव बिकम ए एक्सीलेंट डेकमैन। अभी आप ऑफिसर में कन्वर्ट हो चुके हो, यू हैव बिकम ए सेकंड ऑफिसर। लेकिन आपको कोई भी कंपनी सेकंड ऑफिसर में लेगी नहीं, आपको 3rd ऑफिसर में रखेंगे। भाई आप आइए हमारी कंपनी में कुछ दिनों तक 3rd ऑफिसर में रहिए, हम आपका काम देखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, वी विल प्रमोट यू एज ए सेकंड ऑफिसर। फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट मारते हो एज ए सेकंड ऑफिसर। एज ए सेकंड ऑफिसर, एज ए 3rd ऑफिसर आप जब सेल कर रहे हो, यू आर गेटिंग प्रमोटेड एज ए सेकंड ऑफिसर ऑल्सो। इसमें भी आपको 18 मंथ्स प्रॉपलिंग पीरियड कंप्लीट करना है, 18 महीने। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है या 2 कॉन्ट्रैक्ट में होता है या 3 कॉन्ट्रैक्ट में होता है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप 6 महीने का ले रहे हो कॉन्ट्रैक्ट या 9 महीने का ले रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद में यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर चीफ ऑफिसर्स एग्जाम। जब चीफ ऑफिसर का आप एग्जाम दे रहे हो तो अगेन एक चीज ध्यान में रखिए, हियर ऑल्सो लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। हर जगह प्रिपरेशन है, स्टडी है, हार्ड वर्क है। कॉलेजेस हैं, दुनिया भर के कॉलेज हैं, दे गिव यू स्टडी कोर्स मटेरियल, आपको पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। प्राइवेटली आप अपने एक्सपेंस पे ज्वाइन करिए, यू बिकम ए चीफ ऑफिसर।
जहाज में जब चढ़ोगे यू आर ए चीफ ऑफिसर, नेक्स्ट इन कमांड। चीफ ऑफिसर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। अगर ऑयल टैंकर में हो तो ऑयल का पंपिंग आउट, ऑयल करना, पंपिंग इन, ये सब पूरा बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये भी आपका 18 मंथ्स का प्रोपलिंग पीरियड कंप्लीट किया आपने चीफ ऑफिसर का, 1 कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट, यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर मास्टर्स। आप जहाज के कप्तान के एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो गए। आपने वहाँ पर भी मेहनत करनी है, सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, एंड देन यू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, यू पास आउट, यू गो फॉर योर ओरल्स, ओरल टेस्ट भी होता है इसमें, यू गो फॉर योर ओरल्स, पास आउट, एंड यू आर गिवन ए सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर। फिर तो भैया बल्ले बल्ले, आप ये 10 साल की मेहनत के अंदर आप कप्तान बन गए हो। आपने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए जीपी रेटिंग, जनरल पर्पज रेटिंग, जो कि आप इंजन में भी जा सकते हो, डेक में भी जा सकते हो, एनी साइड आपने सिलेक्ट करना है, या कैटरिंग में भी जा सकते हो। तो आपने सिलेक्ट किया डेक में जाना, तो आप बन गए कप्तान विद इन 10 ईयर्स। उसी प्रकार अगर आपने इंजन डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया होता, तो जैसे कि सेकंड ऑफिसर आए वैसे आप 4th इंजीनियर में आते, जैसे थर्ड ऑफिसर आए वैसे 3rd इंजीनियर में आते, जैसे चीफ ऑफिसर आए वैसे आप 2nd इंजीनियर में आते, और जैसे कप्तान बने वैसे आप चीफ इंजीनियर बन जाते। डिफरेंस इतना है कि वो टोटली नॉन टेक्निकल फील्ड है, आप एकदम बिल्कुल कमर्शियली इन्वॉल्व हो, और ये टेक्निकल फील्ड है, एक इंजीनियरिंग लेवल का फील्ड है। आपको खाना ग्रीस और गंदा पसंद नहीं है तो आप इंजीनियरिंग साइड में मत जाइए। मेहनत तो दोनों जगह इक्वल है, हालांकि इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा ही मेहनत है। ब्रेक डाउन हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले आपके। बड़े किस्से होते हैं, मेरे साथ में भी दुर्घटना हुई। मैं जब पहली बार जहाज़ में चढ़ा था, आई एम बेसिकली ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर। जब मैं जहाज़ में चढ़ा हूँ तो एज ए जूनियर ऑफिसर आई जॉइन द वेसल। वाइट कलर का टिनोपॉल वाइट बॉलर सूट पहन के सुबह सुबह, चीफ इंजीनियर को बड़ा साहब कहते हैं जहाज़ में। बोला बड़ा साहब कहाँ है? बोला इंजन रूम। ओके, मैंने वाइट कलर का बॉलर सूट पहना, बड़ा मस्त लग रहा हूँ, इधर स्मार्ट, इधर उधर देखा। जहाज़ में लिफ्ट पकड़ा, लिफ्ट से एकदम इंजन रूम में आया। कंट्रोल रूम में देखा तो एक बंदा नजर नहीं आ रहा कंट्रोल रूम में। फुल एयर कंडीशन चिल्ड कंट्रोल रूम है, दुनिया भर के गैजेट्स लगे हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आया। पहली बार जहाज में चढ़ा, एक बंदा ऑयल में नजर आया, गंदा सा मैला सा एक आदमी नजर आया। वेयर इज चीफ इंजीनियर? डाउन बिलो बॉटम मोस्ट प्लेटफॉर्म। हेडगियर लगा दिया, बहुत आवाज़ होती, बड़ी आवाज़ होती, चीखने चिल्लाने, मशीनों की आवाज़ हो रही, जनरेटर चल रहा है, इंजन चल रहा है, पंप्स के लिए वहाँ से चल रहे हैं, बॉयलर के कहीं से स्टीम लीक हो रहा है उसकी आवाज़ है, बड़ी दुनिया भर का एकदम आवाज़ है। मैंने ईयर मफ लगा लिए, देखा तो ढूंढ रहा हूँ सब जगह, कोई नज़र नहीं आ रहा है। भाई चीफ इंजीनियर बड़ा हैंडसम सा आदमी होगा, मेरे जैसा व्हाइट कलर बॉलर सूट में घूम रहा होगा वहाँ पर, वो सोच के, हाथ में टॉर्च होगा, वो सोच के मैं देख रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा आदमी, एक प्राणी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ 2-4 काले पीले लोग नज़र आए, बोला ये सब नहीं हो। बाद में देखा एक जगह भीड़ सी इकट्ठा हुई, 3-4 लोग खड़े हुए हैं किसी मशीन पंप के पास में। तो मैं गया, तो अब तो यहाँ पर क्या है ना, टॉकिंग लैंग्वेज नहीं चलेगी, सुनाई नहीं देगा किसी को, अब इशारे की भाषा चलती है यहाँ पर। तो मैं इशारा कर रहा हूँ 4, वेयर इज चीफ इंजीनियर। एक आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है मेरी तरफ, ऊपर से नीचे से दिखता है, इशारा कर रुको। मैं रुका हूँ। कुछ देर के बाद में फिर मैं इशारे कर रहा हूँ, भाई वेरी चीफ इंजीनियर। फिर वो आदमी बड़े फ्रस्ट्रेटेड उससे उठता है, चश्मा लगाया हुआ, सब जगह काला पीला ग्रीस लगा हुआ है, पसीना पोंछ रहा है गंदे हाथ से, उठ के खड़ा होता है और मेरे सामने आता है, मुझे देखता है ऊपर से नीचे तक, अपना हाथ देखता है, बाद में मेरे सफ़ेद टिनोपॉल वाइट बॉलर सूट के ऊपर अपने हाथ मल रहा है। नए बॉलर सूट को बिल्कुल काला कर दिया। बदन में दोस्तों काटो तो खून नहीं, ऐसा लगे पकड़े साले को 2 झापड़ मारो यहीं पर। हिम्मत कैसे पड़ गई? भाई ऑफिसर हूँ मैं, सफ़ेद कपड़े को काला कर दिया इसने। कह रहा है वो बंदा, रिपोर्ट टू मी इन कंट्रोल रूम। अंग्रेजी भी बोल रहा है, रिपोर्ट टू मी इन कंट्रोल रूम। कुछ तो बात है भैया। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, कंट्रोल रूम में गया, मशीन के पास में बैठे, कुछ नॉब्स वगैरह इधर उधर हिलाए, कुछ रीडिंग्स वगैरह देखी, फिर अपने आराम से चेयर के ऊपर बैठे। टेल मी, आई एम चीफ इंजीनियर। बंदे काटो तो खून नहीं। आई नेवर इमेजिन, पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, एंड दैट चेंज माई लाइफ कंप्लीट। दोस्तों काफ़ी रगड़ा गया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। आज का जो मेरा सक्सेस है, ऑल द क्रेडिट गोज टू माई चीफ इंजीनियर, माई सेकंड इंजीनियर, माई थर्ड इंजीनियर, हूएवर वर सीनियर टू मी, दे हैव टॉट मी एवरीथिंग इन शिपिंग। आपने भी वही करना है। एक और तरीका है, आप जीपी रेटिंग कोर्स नहीं करके आप डायरेक्टली डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करिए। तो देन देर आर 2 कोर्सेज विच यू हैव टू डू।
वेर यू गेट ए डायरेक्ट एंट्री लेवल टू एन ऑफिसर। और वो कोर्सेज है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी इन नॉटिकल साइंस। दोस्तों, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज 1 ईयर कोर्स, whereas BSc in nautical science is 3 years कोर्स। लेकिन जब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप कर रहे हो, 1 साल का कोर्स है। 1 साल के कोर्स में आपको वो STCW कोर्स भी करना होता है, आपको सारी ट्रेनिंग मिल जाती है, 1 साल के अंदर सब कुछ हो जाता है आपका। देखिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज ए 1 ईयर कोर्स एंड आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर दिस 1 ईयर कोर्स। एक जो 3 साल का है BSc इन नॉटिकल साइंस में मैं कभी एडवाइज नहीं करूँगा, एट दिस स्टेज में एडवाइज नहीं करूँगा आपको। यू गो फॉर दिस 1 ईयर कोर्स। ये 1 साल का कोर्स आप करिए। आप 1 साल का कोर्स करने के बाद में तुरंत आप जहाज ज्वाइन करिए, सी ज्वाइन करिए एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। दोस्तों, मैंने आपको बड़े विस्तार में बता दिया है जीपी रेटिंग। अभी इसमें ऐसा होता है कि आपने जीपी रेटिंग कोर्स तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट नौकरी मिलना इज़ नॉट दैट ईजी। जॉब मिलने के लिए आपके 2 तरीके होते हैं, या तो आप स्पॉन्सरशिप लेकर जाइए या तो फिर आप डायरेक्टली जाके हंट करिए। तो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आपका 2 से लेकर 4 लाख के बीच में आपका एक्सपेंस आ रहा है। कोई कहेगा भैया मेरा कोर्स 2 लाख का है, कोई कहेगा मेरा कोर्स 2.5 लाख का है, कोई कहेगा मेरा कोर्स 3 लाख का है। बस आपने चुनना है इंस्टीट्यूट अपने जेब के अनुसार। अपना जेब देख लेना कैसा है, उस हिसाब से आप इंस्टीट्यूट चुनिए। ये जो कोर्स का मैंने कॉस्ट बताया, दैट इंक्लूड्स योर स्टेइंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, ईटिंग, यूनिफॉर्म, सारी चीज़ का खर्चा इसी के अंदर आ जाता है। ये 6 महीने का कोर्स होता है, रेजिडेंशियल कोर्स है, और 6 महीने के बाद आप निकलते हो, यू आर ओपन टू सी। आपके लक के ऊपर है। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, साल बैठे रहते हैं, नौकरी नहीं मिलती उनको। लॉट ऑफ रश इज देयर, बट अगेन सी इज़ वेरी बिग, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, पुरानी कंपनियाँ बंद हो रही हैं, नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, कंपनियों के फ्लीट्स बढ़ रहे हैं, जहाज़ें बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है। लॉकडाउन के बाद तो ट्रेड और ग्रो हो रहा है, मार्केट और बड़ा हो गया है, बहुत सारी ओपनिंग्स हो गई हैं। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा इस फील्ड के लिए। जॉब्स आर देयर। दिस इज द बेसिक एक्सपेंस जो आपने उठानी है। अब एक चीज़ तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। देखिए भैया, मैं सावधानी में सावधानी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं रैदर फैन हूँ। मैं सावधान इसलिए करना चाहता हूँ कि देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो आपको लालच देंगे कि भैया हमारे कंपनी ज्वाइन करिए, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, हम 100% प्लेसमेंट देंगे। 2018-2019 में डीजी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल शिपिंग ने एक रेगुलेशन निकाला था कि एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ टू प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट। बट दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कानून बनता है और कानून तोड़ने के 1000 रीज़न निकल आते हैं। तो नोबडी गिव्स यू 100% प्लेसमेंट। इस झांसे में मत आइएगा कि आप मुझे 4 पैसे ज़्यादा दो, मैं आपको 100% प्लेसमेंट दूंगा। वो आदमी आपको चीट कर रहा है। नोबडी कैन प्रॉमिस यू प्लेसमेंट। नंबर 1। दो, आप एजेंट्स के पीछे मत भागिए। एजेंट्स बहुत मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर जो आपको एकदम बड़ी अच्छी पिक्चर पेंट करेंगे। भाई हम आपको इस कंपनी में लगाएंगे, उस कंपनी में लगाएंगे, आपकी ये तनख्वाह होगी, हमारा चार्ज इतना रहेगा, आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको यहाँ लगा देते। भाई क्या करें, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपने पेमेंट कर दिया, 2-4 लाख रुपए इनको दे दिए, अब बाद में स्वाहा गए आपके 2-4 लाख रुपए पानी में। वो एजेंट नजर ही नहीं आएगा आपको। बी केयरफुल, डोंट गेट ट्रैप्ड बाय सच टाइप ऑफ एजेंट। यू हैव टू बी स्मार्ट। आपने हर कदम में स्मार्ट रहना है। बी वेरी सिलेक्टिव इन सिलेक्टिंग गुड कॉलेज, सिलेक्टिव इन सिलेक्टिंग गुड पीपल। ऑलवेज फॉलो योर सिक्स्थ सेंस। अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए, मेहनत करिए, जॉब्स आर देयर। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट and have a wonderful sea career. Jai Hind.